चलिए आइए अब हम एक काम करते हैं। ऑलराइट, यूट्यूब पे लाइव क्लास देखती हूँ, मुझे बैच लेना जरूरी है क्या? बस बेटा आपके ऊपर है, मतलब बैच मैं कैसे बताऊं, लेना जरूरी है, जरूरी कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपको कम टाइम में और ज्यादा चीजें चाहिए तो आपके लिए बेहतर है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ही सारी चीजें बहुत अच्छी कर ले रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं आराम से। मराठा और भक्ति आंदोलन पे चलते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले हम आपको यहां बताते हैं यार ये भक्ति आंदोलन हुआ क्या, आपको ये समझाता हूं। एक बात बताओ, ऐसे समझना। तो भक्ति आंदोलन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब आपको बहुत मजा आएगी आपको भक्ति आंदोलन में। हुआ क्या भाई मेरे, साउथ इंडिया की बात है। तो साउथ इंडिया में क्या था, ये था कि देखो भगवान से कनेक्ट करने के लिए ना, फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताओ, आप में से कितने बच्चे कोडिंग कर पाते हैं? बताओ, सॉफ्टवेयर कितने बच्चे लिख पाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? आप में से कितने बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? बताओ जल्दी से बोलो, कम ऑन क्विकली, जल्दी बोलो मेरे भाई। शाबाश शाबाश, ओके, बहुत बढ़िया, ओके ओके, ज्योति जी ध्यान रखिए बिल्कुल। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब एक बात बताओ, कोई आप में से कोई नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना? आप में से बेटा बैच के बारे में अंत में पूछना प्लीज, अभी पढ़ लो अच्छे से प्लीज, ठीक है? ठीक है, तो आप में से कोई शायद कोड नहीं लिख पाता? यस, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिख पाते हो? क्योंकि शायद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। बोलो हाँ या ना। मतलब आप कंप्यूटर से बात करके आप सॉफ्टवेयर नहीं बना पाते हो, क्योंकि बच्चे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। आपको जावा नहीं आती, आपको सी प्लस प्लस नहीं आती, आपको पाइथन नहीं आती। ये सारी बातें आपको, ये सारी लैंग्वेजेस आपको नहीं आती। अब चूंकि आपको ये सारी लैंग्वेजेस नहीं आती, इसलिए आप सॉफ्टवेयर से बात, आप कंप्यूटर लैंग्वेज, आप कंप्यूटर के कोड नहीं लिख पाते, आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर नहीं लिख पाते। बोलो ठीक बात है ना? अब समझो मेरे भाई, अब कहानी क्या है। कहानी ये है, असल में कहानी हुई क्या, बात इतनी है मेरे भाई कि जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, जब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो आप कंप्यूटर से बात नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से क्या था, पहले एक धारणा हो गई कि अगर भगवान से बात करनी है, अगर भगवान से बात करनी है तो क्या होगा, आपको संस्कृत आनी चाहिए। अब संस्कृत आती नहीं है, अब संस्कृत आती नहीं है तो क्या होगा, भगवान से बात हो नहीं पाएगी। लो यार, अब क्या करेंगे? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, ध्यान से सुनना भाई, मान लो आज क्या होता है, मान लो मुझे कोई ऐप बनवानी है, मान लो मुझे, अगर आपको मान लो कोई ऐप बनवानी है तो आप क्या करोगे? क्या आप अपने आप ऐप बना लोगे? क्या आप अपने आप में ऐप बना लोगे? नहीं ना, आप अपने आप ऐप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करी है आपने, आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं आती है। सही बात है कि नहीं है? आपको क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो इसलिए आप क्या करोगे, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करोगे। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करोगे, वो आपके लिए ऐप बना देगा। आप डायरेक्टली जाओगे तो आप नहीं बना पाओगे, उसके थ्रू आप बनवाओगे। मतलब अगर आपको ऐप बनानी है तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? अब एक बात बताओ भाई, अब एक बात बताओ मेरे लिए, बहुत ध्यान से सुनना मेरे लिए, ठीक है? बहुत बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो आपको समझ में आएगा। ये बताओ जरा भाई कि ऐसे ही क्या हुआ, भारत में बात चल गई कि एक इंसान है और यहां पर भगवान है। अब इंसान को अगर भगवान से बात करना है तो उसको एक ही भगवान, एक ही भाषा समझते हैं, और वो क्या है, संस्कृत। तो जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती है, मतलब वो भगवान से बात ही नहीं कर सकते। इसका मतलब अब उनको बीच में एक बिचौलिया चाहिए, बीच में उनको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। तो यहां पे ये लोग कौन आ गए, ये थे ब्राह्मण। ब्राह्मण वो लोग थे जो बीच में, जिनको संस्कृत का ज्ञान था, ब्राह्मण। तो आम लोग ब्राह्मण को बोलते कि जरा हमारे भगवान जी को फोन कर दीजिए, तो ब्राह्मण जो है वो सीधे भगवान को फोन कर देते, भगवान से बात करा देते, मतलब उनकी बात भगवान तक पहुंचा देते। अब उसमें हुआ क्या कि आम लोगों के लिए भगवान बिल्कुल एक्सेसिबल ही नहीं है। मतलब भगवान के पास अब डायरेक्ट भगवान का मोबाइल नंबर नहीं है। आपको भगवान से बात करने के लिए पहले भगवान के एजेंट से बात करनी पड़ेगी, पंडित जी से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद पंडित जी जो है वो भगवान को कॉल लगाएंगे। ये कहानी थी। तो लोग इस चीज से थोड़ा परेशान हो गए। लोगों ने बोला ये कैसी बात है। अच्छा, अब बीच में क्या हुआ, एजेंट जो है वो थोड़े से हो गए, थोड़ा सा उनको पैसे का लोभ आने लगा। अब एजेंटों ने बोला भगवान को कॉल लगानी है, आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारा रुपया खर्च होगा। अब कुछ कुछ जगह पर क्या हुआ, यहां पर धीमे धीमे जो ब्राह्मण हैं, यहां पर क्या होने लगा, पंडित जी जो है, पंडित जी ज्यादा पैसा मांगने लगे। ब्राह्मण को यहां भगवान को फोन लगाना है, पैसा ज्यादा लगेगा। अब ज्यादा पैसा कैसे लगेगा, बड़ा हवन करना पड़ेगा, बड़ा मंत्र करना पड़ेगा। भगवान तक कोई बड़ी अर्जी पहुंचानी है, बच्चा नहीं हो रहा है या युद्ध हार रहे हो, तो उतना ही बड़ा पैसा लगेगा उसमें। अब लोग धीमे धीमे भगवान जी इनएक्सेसिबल हो गए। मतलब भगवान को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत महंगा हो चुका है। अब यहां तक की बात समझ आ गई। तो इसीलिए क्या हुआ भाई, लोग, अब कुछ लोग ऐसे आए,
अब सोचो, ऐसे ही समय पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब ऐसे ही समय पर अगर हमारे पास में, ऐसे ही समय पर अगर मान लो हमारे पास में क्या हो, एक आदमी आए और बोले सुनो तुम खाली अंग्रेजी में बोलो और तुम्हारी ऐप प्रोग्राम हो जाएगी अपने आप, तुम बस खाली ऐप को बता दो कंप्यूटर को मुझे ऐसी ऐप चाहिए और अपने आप ऐप बन के आ जाएगी। आपको लगेगा ना जादू हो गया ये तो। ऐसे ही हुआ, कुछ संत आए जिनको बोला गया भक्ति संत, वो बोले देखो भाई लोग ऐसा है, तुमको भगवान को पाने के लिए संस्कृत नहीं चाहिए, तुम्हारे मन में अगर खाली भक्ति होगी तो भी तुमको भगवान मिल जाएंगे, उनको भाषा से मतलब ही नहीं है, भगवान भाषा समझ ही नहीं पाते, भगवान खाली मन की भक्ति देखते हैं। अब बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? अब तुम्हें लगेगा अरे भाई क्या बात है, कितनी बढ़िया चीज हो रही है यार ये तो, मतलब ब्राह्मणों के जो कठोर नियम थे और जाति प्रथा था ये अब एकदम से खत्म हो गई। क्योंकि दक्षिण भारत में क्या था, अब देखो जो दलित वर्ग था वो बिल्कुल भी उनसे ब्राह्मण बात नहीं करते थे, तो दलित वर्ग के लिए तो भगवान एक्सेस ही नहीं थे, मतलब उनके असिस्टेंट को कॉल करके भी भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता है। एजेंट ने भी मना कर दिया कि एजेंट कह रहा है कि दलित से हम बात ही नहीं करेंगे तो हम ब्राह्मण तक पहुंचेंगे, ब्राह्मण मतलब भगवान तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो अभी इसीलिए क्या हुआ, 7वीं शताब्दी में केरल और तमिलनाडु से शुरुआत होता है ये भक्ति संत की कहानी। बात समझ आ गई? अब उसमें भी ये 2 लोग बन गए, एक बने कौन, एक लोग बने अलवार और दूसरे लोग बने नयानार। तो नयानार और अलवार कौन बन गए? अलवार। अलवार वो लोग हुए जो विष्णु विष्णु, अलवार वासेवार माने ये भगवान विष्णु के उपासक। इनका कहना था कि भगवान एक ही है और वो है भगवान विष्णु। दूसरे थे नयानार, जो कहते थे भगवान तो एक ही है जिनका जो है भगवान शिव, बस शिव ही शिव हैं। तो जो लोग समझना, जो लोग भगवान शिव को मानने लगे उनको नयानार बोलने लगे और जो लोग भगवान विष्णु को मानने लगे उनको अलवार बोलने लगे। यहां तक की बात समझ आई? अब याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे मेरे भाई कि यहां पर बात आती है, समझना, याद ऐसे रखोगे मेरे भाई, नयनार में नयन आता है, ये देखो नयनार में वर्ड आया है नयन। अब जब नयन वर्ड आया है, नयन का मतलब क्या होता है? तीसरा आंख। नयन का मतलब है तीसरी आंख। आई, नयन का मतलब है तीसरी आंख। अब क्या होगा, एक बात बताओ जरा, तीसरी आंख किसके थी? भगवान शिव के, हाँ या ना? तो नयनार वो होंगे जो भगवान शिव को, भगवान शिव के उपासक होंगे। बोलो बात समझ आ गई है? ठीक है। अलवार कौन होंगे? अलवार वासे विष्णु, जो भगवान विष्णु के उपासक होंगे। बोलो यहां तक बात समझ आ चुकी है एकदम बढ़िया से? ठीक है। तो ये था मेरे भाई नयानार, अलवार, और ये भक्ति आंदोलन साउथ इंडिया में आया था। नॉर्थ इंडिया में आने में इसको 700 साल लग गए, तकरीबन 15वीं शताब्दी में ये नॉर्थ इंडिया में आया है। यहां तक की बात समझ आ गई? अब और समझो, जो भगवान विष्णु के लिए गीत गए, भगवान विष्णु की दिव्य, भगवान विष्णु दिव्य है। देखो धरती का मैनेजमेंट कौन देखता है? देखो ब्रह्मा जी ने धरती बनाई है, विष्णु जी धरती का प्रबंधन देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, और शंकर जी भस्म करते हैं पूरी, मतलब कुछ किसी को भी भस्म करना होता है, पूरी पृथ्वी को भी भस्म कर सकते हैं, वो भगवान शिव है। तो ये मतलब उनके, तो देखो भगवान विष्णु मैनेजमेंट देखते हैं, माने प्रबंध देखते हैं। तो भगवान विष्णु के लिए जो लोग गीत गाते थे उनको क्या रखा? उसको बोला दिव्य प्रबंधन। बोलो याद रहेगा क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु प्रबंधन देखते थे। ऐसे याद हो जाएगा हमको ट्रिक से। फिर देखो अब क्या हुआ, जो नयनार थे, नयनार का क्या था? गीतों का संग्रह। इन्होंने क्या बनाया? बोले तेवरम। नयनार के गीतों का संकलन क्या था? तेवरम। तो ये तेवरम का मतलब क्या है? गीतों का संकलन है तेवरम। माने ऐसा समझो, भगवान विष्णु, भगवान शिव के अगर उनको तेवर चढ़ गए, मतलब गुस्सा आ गया, तो नेत्र से पूरी सृष्टि जला देंगे ना। तो तेवर किसके? भगवान शिव के। तो तेवरम। तो ये जो है, ये नाम्बी, आद्यार नाम्बी, इन्होंने भगवान शिव के जो गीत गाते हैं, जो भजन गाते हैं, उनका संकलन किया, उसको तेवरम बोला। बेटा जी याद रखना बड़ा आसान भी है, हालांकि याद रखना, आप ऐसे ट्रिक से याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से आपको ये चीज याद रहेगी। बोलेंगे सारे बच्चे अच्छे से समझ आ चुका है? एकदम बढ़िया से, ठीक है एकदम। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा जी बैच के बारे में अंत में एकदम, ठीक है, एकदम अंत में बात करेंगे बैच के बारे में, बिल्कुल अंत में। क्लियर बात हो गई है? चलिए वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चला जाए यहां पर, ठीक है। आइए अच्छा, अब देखो, अब हम लोग मूव करते हैं अगले उस पे। हाँ तो हो जाएगा, एग्जाम में 2 महीने से ऊपर बाकी है भाई, एग्जाम में 2 महीने से ऊपर बाकी है, ऑब्वियसली कंप्लीट हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, चला जाए आगे बढ़े, यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका है बढ़िया से। चलिए आइएगा,
अब देखिएगा, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कहानी के ऊपर। ओके ओके ओके, देखो तो यहां पर आएंगे बच्चे सारे, जरा बताओ इसका इसका आंसर क्या है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से हुई थी। भगवान शिव के उपासक को नयनार संतों के भजनों के प्रसिद्ध संकलन को क्या बोलते हैं? आंसर देंगे मेरे भाई, बहुत प्यारा सवाल है ये, आ गया मजे से समझ में, एकदम बढ़िया, शाबाश यार। जो जो नए बच्चे बताइए, कौन कौन नए बच्चे, शाबाश शाबाश। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही यार, मजा आ गया भाई, ये भी हो गया। अब देखो, अब यहां आते हैं, अब बताना दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति करने वाले संतों को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति करने वालों को किस नाम से जानते हैं? तो इनको किस नाम से जाना जाता है, ये हमारे पास आ जाएंगे दक्षिण भारत में भगवान विष्णु से आ जाएगा अलवार, हाँ या ना? शाबाश यार, सारे बच्चे आंसर दो, मजेदार यार, क्या बात है यार, प्राउड ऑफ यू यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वन? बहुत प्यारा कर रहे हो आप लोग, पता है। ठीक है, अब देखिएगा, तेवरम जो है बच्चे किसके द्वारा संकलित किया गया था? तेवरम जो है वो किसके द्वारा संकलित किया गया था? तेवरम भगवान शिव का है। तेवरम जो है ये भगवान शिव के लिए है, और यहां पर इसका आ जाएगा नाम्बी आद्यार नाम्बी, ये आंसर हो जाएगा। बोलिए बढ़िया से आया, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, इधर देखिएगा, तो नाम्बी आद्यार नाम्बी। अब देखेंगे अलवार संतों के भावुक भक्ति गीतों के प्रसिद्ध संग्रह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? अलवार संतों के भावुक भक्ति गीतों के प्रसिद्ध संग्रह को निम्नलिखित से क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं, अलवार संत जो हैं, भावुक भक्ति गीत। अलवार लोगों ने किसके लिए, अलवार किसके उपासक थे? अलवार थे विष्णु जी के, और विष्णु जी के जो पूरे गीत हैं उनको क्या बोलते हैं? भगवान विष्णु क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट को प्रबंधन कहते हैं। माने आंसर ये आ गया, हो गया ना यार, कितना बढ़िया सा देखो है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक हुआ। अब देखो, अब हम आते हैं, भक्ति आंदोलन किस कालखंड के दौरान उत्तर और पूर्वी भारत में, मतलब दोनों जगह फैल गया था? कौन से कालखंड के दौरान दोनों तरफ फैल चुका था? बताओ, शाबाश, दोनों तरफ फैल चुका था, क्या आंसर आएगा? सर इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी क्लास। बेटा एक बात बताओ, मैं तो कई बार बता चुका हूं, जब एक चीज खत्म होगी तभी ना दूसरी शुरू होगी, हाँ या ना? एक चीज खत्म होगी तभी ना दूसरी शुरू होगी, एक साथ कैसे? या तो मैं ऐसे कराऊं, एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन हिस्ट्री, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा वैसे इंतजार करिए, सब होगा। चलिए वेरी गुड। नहीं बेटा, एनटीपीसी का लेवल बहुत हाई है अभी, आप ये एनटीपीसी में आपको फायदा नहीं रहेगी ये क्लास, एनटीपीसी का लेवल बहुत हाई है, बहुत अच्छा खासा हाई है, शाबाश। तो 15वीं से 17वीं देखो, 7वीं से 10वीं में साउथ इंडिया में आया, फिर मैंने बताया 700 साल लग गए थे इसको आने में, तो 700 साल में हमारे पास आ जाएगा 15वीं से 17वीं शताब्दी। यहां तक बात समझ आ गई है? शाबाश यार, आगे बढ़े, वेरी गुड। अब देखो, फिर आते हैं मेरे भाई विचारधारा। अब ये सबसे खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक चीज आती है विचारधारा। शुरू किया जाए, चलिए क्वेश्चन का आंसर 80%, हाँ ठीक है। आओ एडिटर साहब, आप क्या कर रहे हैं भैया? हमने आपसे कल भी बोला था कि ये बी और सी वाली बात जरा चेक कराओ, पहले देखें हुआ है क्या, है क्या, देखते हैं। सी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, फिर यहाँ पर बी हो गया, बी हो गया। एडिटर भैया आपको हम परसों भी बोले थे, आजकल हमारे एडिटर साहब बहुत सो जाते हैं आजकल हमारे एडिटर साहब, क्या बताएं। हाँ बात सही कह रहे हैं, परसों नरसों भी इन्होंने ये बात बोली थी, है हमने बोली भी थी कि ध्यान रखिएगा इसको। आजकल हमारे एडिटर साहब सो जाते हैं, काम पे ध्यान नहीं है एडिटर साहब आपका, है थोड़ा एक्टिवली करिए भाई, थोड़ा एक्टिवली करिए, सही बात है। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद कल इसको देखेंगे इसको। आइए अच्छा नेक्स्ट कहानी पर हम आते हैं। ओके नाउ मूविंग ऑन टू दिस वन। भैया बैच के बारे में एंड में बात करेंगे, जिनको भी बैचेस चाहिए हम अंत में बता देंगे। क्यों परेशान हो, ये बताओ क्यों परेशान हो? चले अच्छा नेक्स्ट कहानी पर देखा जाए। अब देखो, अब हमारे पास में आता है विचारधाराओं की बात कर रहे हैं बेटा जी। अब यहां पर ना ये सारी विचारधाराएं हैं, देखो ये 5 संत हुए हैं, 5 संत, इन पांचों के नाम बहुत जरूरी हैं, और इन पांचों के नाम हर एग्जाम में, रेलवे में, यूपी में, एसएससी में, हर एग्जाम में आते हैं, और बच्चों को याद ही नहीं होते। अब हम आपको याद कराएंगे। सबसे पहले सुनो,
पहले देखो यार, निर्गुण और सगुण ब्राह्मण कौन होते हैं, ऐसा समझो। देखो, निर्गुण ब्राह्मण सगुण ब्राह्मण को आपको याद कराने के लिए ना मैं आपको एक चीज बताता हूं। निर्गुण ब्राह्मण वाले वो लोग होते हैं, बोलते हैं जो ईश्वर, इसका कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं, ईश्वर निराकार है। मतलब जो आपने भगवान राम माने हैं, जो भगवान शिव माने हैं, भगवान हनुमान माने हैं, भगवान गणेश माने, ऐसे कोई भी भगवान का आकार नहीं है कि हनुमान जी जो है बहुत बलशाली से दिख रहे हैं, भगवान राम बड़े सौम्य से दिख रहे हैं, भगवान कृष्ण सुंदर से हैं लेकिन डार्क कलर के हैं, ऐसा नहीं है। देवी दुर्गा है, मतलब आप अगर देखेंगे हिंदू धर्म में इकलौता ऐसा धर्म हो रहा है जिसमें महिलाओं को भी भगवान का दर्जा दिया गया है, आप देखिए। वरना आप देखेंगे समाज में कभी भी ये अच्छी चीज, हमें हर धर्म से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। आप सोचिएगा, कोई भी ऐसा धर्म है जहां पर महिलाओं को भगवान बनाया गया है? नहीं। हमें हर धर्म से जो चीज अच्छी है वो सीखनी चाहिए। अब अगर जरा सोचो कि इकलौता धर्म ऐसा है जहां पर देवी का कंसेप्ट है, माने स्त्रियां भी भगवान होती हैं, मतलब ये समझाया जा रहा है कि स्त्री की भी, इससे पता चलता है स्त्री का जो ओहदा है, जो स्तर है, वो किस जगह पर है। बात समझे? तो यहां पर इन्होंने बोला कि देखो, जो निर्गुण वाले हैं इन्होंने बोला नहीं, कोई आकार ही नहीं होता है। सगुण वालों ने बोला नहीं, ये पूरा आकार होता है। यहां पर पूरा का पूरा, यहां ईश्वर हमारे ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं। तो ये तो मान्यताएं हैं, ठीक। कुछ लोगों ने बोला कि भगवान का आकार होता है और आप उनके सामने जब आप बैठेंगे, उनकी मूर्ति के सामने, तभी भगवान से आपका कनेक्शन स्थापित होगा। कुछ लोग बोले नहीं, भगवान हर जगह है, बस आप आंख बंद करिए और उनकी भक्ति में लीन हो जाइए, भगवान हो गए वहां पर, तो बस आप भगवान से जुड़ गया। बात समझे? तो हमारे पास समझिएगा क्या हो रहा है यहां पर। ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है लेकिन मैं कोशिश करूंगा, समझिएगा, ये टॉपिक डिफिकल्ट है बहुत, लेकिन मैं कोशिश करूंगा यहां पर आसान। बेटा एक बात बताओ, या तो मैं पढ़ा लूं अभी कहानी, मैं भक्ति संत छोड़ करके, सब छोड़ करके मैं सिर्फ एक काम करता हूं, आलोक सर क्यों नहीं पढ़ा रहे, इसी पर डिस्कस कर लेता हूं। बताओ, करें फिर यही करें, छोड़ दूं? बताइएगा। ये छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये छोड़ ही देता हूं, क्या करेंगे ये पढ़ के हम लोग, है ना? क्या पढ़ें ये बताओ? छोड़ दें इसको? छोड़ो फिर, बताओ क्या करना है, फिर छोड़ ही देते हैं ना इसको। क्या एग्जाम में इससे थोड़ी ना कलेक्शन होना है, इस एग्जाम में इससे थोड़ी ना पूछा जाएगा, ये सब थोड़ी ना आएगा। आप तो स्पैम पे स्पैम करे पड़े हैं। क्या करना है बता दो, पढ़ाएं आगे या क्या करना है? फिर जब बता चुका हूं, अंत में बात कर लेंगे इस बारे में। जब बता चुका हूं कि अंत में बात कर लेंगे इस बारे में, तो अंत में कहां बात कर लेंगे ना भाई इस बारे में, या दुनिया जाहिर की। और मैं बताऊं तुम्हें, ये टॉपिक, मतलब मेरा विश्वास मानो, कोई पढ़ा दे, कोई पढ़ा, टीचर्स छूते नहीं है बेटा इस टॉपिक को, टीचर्स छूते नहीं है इस टॉपिक को। जब तुम महंगी महंगी कोचिंग करने जाओगे ना, 20,000 50,000 रुपए की, तब जाकर के तुम्हें ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ये सब चीजें, ये एग्जाम में आए हुए सवाल है, और टीचर्स छूते नहीं है इन सब टॉपिक्स को। इसीलिए जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और रही बात, देखो भाई तुम्हारा जवाब कि आलोक सर कहाँ गए, सुनो भाई बता देता हूं तुमको। कहानी ये है कि आलोक सर जो थे, अच्छा थे, बढ़िया मेहनत करते थे। आलोक सर हमारे कंटेंट डेवलपर थे और उनकी बहुत टाइम से इच्छा थी। बेसिकली आलोक सर ने अच्छा काम किया हमारे वहाँ, 3 साल काम किया, और वो कंटेंट डेवलपर थे हमारे, और अच्छी मेहनती आदमी है। और फिर उनका बहुत टाइम से उनकी इच्छा थी कि उनको टीचिंग में मौका दिया जाए। तो आमतौर पे ना कंटेंट डेवलपर्स को कोई मौका देता नहीं है टीचिंग में, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बहुत इच्छा है कि मैं टीचिंग में आऊँ और मैं आपका एक सहारा बन करके मैं आगे ग्रो करूँ, मतलब आपको लैब को भी बहुत आगे ले जाऊँ, सब कुछ करूँ। तो मैंने भी उनको फिर काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई, और वो भी अपने आप में मेहनती थे, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी चीज़ें करी। लेकिन मैंने उनसे एक चीज़ पूछी थी कि यार एक बात समझो, जिस तरीके से हम रोजगार को ग्रो कर रहे हैं ना, हम उस बच्चे के पास तक पहुंचना चाहते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, जो गरीब तबके का बच्चा है, उसके पास बहुत पैसा नहीं है, तो हम बहुत पैसा नहीं दे पाएंगे हम आपको भी। धीमे धीमे शायद हम बढ़ा दें, क्योंकि मैं कोई करोड़ों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहा हूं। तो वहां पे हमारा अग्रीमेंट था, ये वर्बल था कि हाँ भाई ठीक है। अब यहाँ आए तो अन को कहीं और से ऑफर आ गया। जब ऑफर आ गया दुगने पैसे का, तो फिर भाई उन्होंने टाटा कर दिया, सिंपल सी बात है। अब मुझे इस कंपनी को बेचने के ऑफर 10 करोड़ का तक का आ चुका है कि आप 10 करोड़ ले लो, कंपनी बेच दो। मैं जानता हूं कि जिस दिन मैंने ऐसा किया, जो कोर्स में 199 का करता हूं ना, अगले दिन वो 500 हो जाएगा। जो कोर्स में 500 का बेचता हूं ना, अगले दिन वो, मुझे पता है मेरा बच्चा वो भी है जो मजदूर है, वो भी मेरा बच्चा है। जो कोर्स 500 का मैं सेल करता हूं ना, अगले दिन अगर मैंने सेल ऑफ कर दिया ना, वो 10 करोड़ मुझे तो दे देंगे, पैसा कहां से निकालेंगे, वो कंपनी मुझे तो दे देगी पैसा। अगले दिन यार वही चीज 12 करोड़ 15 करोड़ की हो जाएगी।
जो कोर्स में मतलब 1200-1500 की हो जाएगी। जो कोर्स में 1500 का एसएससी का होता है सबसे महंगा कोर्स, क्योंकि वो बहुत मेहनत होती है, बहुत लंबा कोर्स होता है, वो कोर्स सीधे 3000 में कर देंगे। इसलिए मेरे लिए ये सिर्फ पैसे का गेम नहीं है भाई, मेरे लिए ये सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, मेरे लिए ये पैसे, इमोशन और वैल्यूज का गेम है। लेकिन दोस्त टीचर्स हैं, कह नहीं सकते, टीचर्स को कहीं और पैसा मिला तो चलेगा, सिंपल सी बात है। मेरा जुड़ाव आपके साथ में हमारा भावनात्मक होता है, सिंपल सी कहानी है, हमारा जुड़ाव भावनात्मक है। मुझे ऐसा नहीं है, मुझे करोड़ों के ऑफर आ रखे हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं, तो अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा तो आप समझ रहे ना, उस प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज की बरसात हो जाएगी। लेकिन सिंपल सी कहानी है यार कि मैं नहीं जाता हूं, और ऐसा नहीं है कि यार सोचो 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे पास ऑफर की कमी नहीं है, मेरे पास में एक पैसे की कमी नहीं। और आज भी भगवान कसम, मतलब मैं अपने प्रोफेशन की कसम खा के कहता हूं, मैं सिर्फ यहां से एक सैलरी लेता हूं, इतनी सैलरी लेता हूं जितनी एक एसआई को, सब इंस्पेक्टर को जितनी एक सैलरी मिलती है ना। मैंने जितना अपना लाइफस्टाइल बिल्ड किया है, किसी ने देखा होगा मेरे पास ये घर है, ये गाड़ी है, मैंने जो पहले काम करता था, जब मैं जिस कंपनी में पढ़ाता था वहां बहुत अच्छे पैसे अर्न करता था मैं, उससे मैंने मेंटेन करा। लेकिन आज जिस जगह पर हूं मैं सिर्फ एक छोटी सी सैलरी लेता हूं। मैं शायद कभी इसी छोटा 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 करके कभी बड़ा बन जाऊं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बन जाऊंगा जब बन जाऊंगा। लेकिन आज मेरा उद्देश्य यहां पर, आप सोचिए, आप सोच के देखो, एक नया सा चैनल आता है और कुछ ही 2-3 महीनों में इस समय यूपी में हम सेकंड नंबर पे पढ़ा रहे हैं, आपको पता है। आप बच्चों का प्यार आपने इतना दिया है कि यूपी में सेकंड नंबर पे हम पढ़ा रहे हैं इस समय, सेकंड नंबर पे। और जो फर्स्ट पे पढ़ा रहे हैं उनकी हालत खराब है कि कौन है ये लैब वाले, ये रोजगार लैब वाले कहां से आ गए हैं, कौन गली से पैदा हो गए हैं ये। तो अब आप समझिए, ये आपका प्यार है जो आपने हमको दिया है, तो उस प्यार की हमको कद्र है। कल को कोई हमको आ करके हमको कोई दूसरा तीसरा, मैंने कोशिश करी भाई रोकने की, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं दुगना पैसा ऑफर कर दूं। मैंने 30-40% पैसा बढ़ाया। मैंने कहा भाई साहब अभी आप समझो पेपर चल रहा है, बच्चों को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है अभी आप, लेकिन ठीक है यार, उनकी भी अपनी जरूरतें होंगी, मैं नहीं कहता, मैं किसी को बुरा नहीं कहता। लेकिन बस ये है कि मुझे बुरा ये लगा कि यार बीच ही में आपने वादे ऐसे करे कि यार हम बहुत लंबे समय तक साथ रहेंगे, मैं आपका ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, लेकिन आप बीच में ही थोड़े से कहीं से और पैसे आते हैं तो आप सीधे बस आप बोलते हैं कि बस फलाने दिन आखिरी है, मैं सिलेबस करा दूंगा। सिलेबस करा दूंगा क्या मतलब है यार। तो बस ये है, समझ गए भाई, अब इतनी बात समझ आ गई है, तो बस इसीलिए अब आपको आलोक सर नहीं मिलेंगे। क्लियर? दो टूक बात मुझे बेहतर लगती है, रेदर देन मैं लिपा लपटी करूं और ये सब करूं, आपको बोलूं हाँ आज आ रहे हैं उधर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं यार, फैकल्टी को मैंने ही बनाया था, तो मैं और भी मतलब, क्योंकि कंटेंट डेवलपर थे वो मेरे, यहां पर आकर के हमने उनको पूरा चांस दिया, और उनकी मेहनत में भी कमी नहीं थी, अच्छी मेहनत करी उन्होंने भी। लेकिन जाहिर सी बात है वर्ड्स पे नहीं रहे वो अपने, बस मुझे इस बात को बहुत बुरा लगा कि वो अपने वर्ड्स पे नहीं लगे। मैंने उनसे बोला था कि भाई थोड़ा सा अभी आप करेंगे ना, आपको अभी देखिएगा कहीं ना कहीं से ऑफर आ जाएगा, चले मत जाइएगा। तो तब तो आपने वादा किया कि अरे नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम इसी जगह रहेंगे। अब इतने बड़े बड़े मतलब बड़े निवाले खाइए लेकिन बड़े बोल मत बोलिए। तो अब इतने बड़े बोलने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा मतलब लॉयल्टी बिकाऊ नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फेल्ट बैड कि लॉयल्टी 30-40 हजार रुपए में बिक नहीं जानी चाहिए। ये कैसी लॉयल्टी है कि जो 30-40 हजार में बिक जाए, ये लॉयल्टी मुझे पसंद नहीं आई। बस ये है यार कि इस चीज के लिए और बड़ा अपफ्रंट हूं, एग्जैक्टली जो मैटर है मैंने सीधा सीधा बोल दिया यार। मैंने भी बढ़ा दिया, मैंने 50% तक 60% तक मैंने सीधा सैलरीज बढ़ा दी। मैंने कहा और भी बढ़ जाएगी यार, लेकिन मैं बच्चों के ऊपर वेट नहीं डाल सकता हूं। अगर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊंगा तो बच्चों का कोर्स जो 200 का है उसको 400 का करूंगा क्या? वो नहीं करूंगा मैं, जाहिर सी बात है वो नहीं कर सकता। बच्चों के साथ में उनके कोर्सेज को मैं नहीं, मैं वो अगर टेस्ट सीरीज, मेरा ड्रीम था कि मैं एक टेस्ट सीरीज 79 में लॉन्च करूं, ये मेरा सपना था, सही बता रहा हूं। आज से 7 साल पहले 1200 में टेस्ट सीरीज लॉन्च करी, तो मेरा सपना था कि मैं 79 में टेस्ट सीरीज लॉन्च करूं। आज हमने लॉन्च कर दी। तो मैं ये नहीं कर सकता कि रोकने के नाम पर मैं भी कहूं ठीक है भाई मेरे से भी ले लो इतना पैसा, मैं भी लगा दूंगा चलो घर पे स्टूडियो। लेकिन यार नहीं कर सकता, वो पैसा कहां से आएगा? बच्चे की जेब से नहीं, मैं बच्चे की जेब नहीं काट सकता, वो ऑलरेडी मजदूरी करके मेरा बच्चा पढ़ने आता है, ये बात मैं जानता हूं। तो इसलिए यार देखो, प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, ये दुनिया है। मैं तो ये मानता हूं जब दुनिया में ही नहीं कोई परमानेंट है तो आप यहां क्या प्लेटफॉर्म पे कोई क्या ही परमानेंट होगा। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखो, जब तक मैं हूं इस प्लेटफॉर्म पर और बरखा मैम है, हम अकेले ही, हम ही ने टीचर्स बनाए भी हैं और हमेशा और भारत में सर्वश्रेष्ठ टीचर्स लाएंगे भी। मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, अपनी जगह हो सकता है सबकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, जो जो करना चाहे करे। लेकिन बस मैं अपनी बात जानता हूं कि यार जब तक मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा, तुम्हारी कोई चीज छूटेगी नहीं, और जो भी टीचर मैं प्लेटफॉर्म पर आएगा ना, ये सर्वश्रेष्ठ बनेगा यहां पर और बहुत बेहतरीन टीचर होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस भाई इतनी सी कहानी है। क्लियर है? तो हम दोबारा से राजा खड़े करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ठीक है, अब मुझे इसलिए ना आगे से कोई बात नहीं चाहिए। मैं बड़ा बहुत ही अपफ्रंट आदमी हूं यार, बहुत अपफ्रंट। जो होगा मैं सीधे सीधे बोल दूंगा, बहुत ही अपफ्रंट। मैं कुछ नहीं रखता अंदर, ना मैं लीपा लपटी करता हूं, जो है सामने है भाई, सिंपल सी कहानी। क्लियर?
बस मुझे यही चीज बुरी लगी कि आप बड़े बोल मत बोलिए कि मैं भाई जीवन भर आपके साथ रहूंगा, आप ऐसे हैं, आपने सब सिखाया है, ये करा है, वो करा है, और इधर आपकी लॉयल्टी बिक गई 20-30 हजार में। दैट डजंट मेक सेंस यार, ये तो फिर नकली बात हो गई यार, ये तो फिर मतलब इसमें फिर ये रियल, दैट्स नॉट अ टॉक ऑफ अ रियल मैन। खराब बात है ये फिर। एनीवे, खैर छोड़ो, ये सब चीजें आती जाती रहती हैं, एजुकेशन लाइन में ये सब चीजें चलती हैं भाई, क्या करूं, किसी को उठा के पटक थोड़ी ना दूंगा किसी को, है ना, क्या ही कर सकता हूं। चलो शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, तो शंकराचार्य में क्या है, शंकर, शंकर केवल एक है, उन जैसा कोई दूसरा नहीं है, है ना। तो क्या है, ऐसे बहुत अच्छी ट्रिक से तो मैं याद कराऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा। शंकर केवल एक है, उन जैसा कोई, शंकर केवल एक है, उन जैसा कोई और नहीं है। तो शंकर जी अद्वैत है, मतलब अकेले ही हिमालय पर ध्यान करते हैं। तो शंकराचार्य ने क्या दिया, अद्वैत फिलॉसफी दी, मतलब कि क्या किया, शंकर जी अकेले, शंकर केवल एक है, उन जैसा कोई दूजा ना है, माने इसका मतलब क्या हो गया, अद्वैत हो गया। बोलो भाई, यहां तक की बात समझ आ गई है? ठीक है, एकदम बढ़िया। चलो शाबाश यार, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ठीक है, अब आओ भाई, अब देखो, अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिएगा कि शंकर केवल एक है, उन जैसा कोई दूसरा नहीं, तो इसीलिए हमारे पास में आ गया अद्वैत फिलॉसफी। क्लियर? अब देखिए जरा, क्या, हाँ जी, बस मेरे बच्चे हैं ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए यार, बाकी सब कोई आए जाए, बस आप यार, आपका साथ जिस दिन छूट गया समझ लो, उस दिन फिर मैं टूटूंगा। तब तक मैं बहुत मजबूत आदमी हूं, बहुत बहुत, मतलब कोई चीज हिला नहीं सकती, और आपके सामने पहाड़ बन के खड़ा रहूंगा, हर पेपर हर चुनौती से, हर पेपर हर चुनौती के सामने पहाड़ बन के खड़ा रहूंगा आपके सामने। लेकिन बस साथ चाहिए आपका, चाहे, और बहुत सारी, एक फाउंडर लाइफ में ना बहुत सारी दिक्कतें झेलते हैं, लेकिन आपका साथ है तो समझ लो भाई, हम राजा हैं, हमसे बड़ा कोई राजा नहीं। मैं बोलता हूं ना, राजा आदमी हूं मैं, इसलिए कि नहीं पैसा बहुत है, इसलिए कि यार प्यार बहुत है, राजा हूं मैं, इसलिए अपने आप को मान के चलता हूं मैं राजा। रामानुज की बात करते हैं। रामानुजाचार्य ने बेटा क्या दिया, राम का नाम विशिष्ट है, राम का नाम बहुत स्पेशल है, विशिष्ट है, तो इसीलिए विशिष्टाद्वैत फिलॉसफी दी। बोलो बच्चे, याद रहेगी, राम का नाम क्या है, राम का नाम विशिष्ट है, तो विशिष्टाद्वैत। शंकर अद्वैत, शंकर जैसा कोई दूसरा नहीं, तो शंकर जी अकेले हैं, मतलब शंकर केवल एक है, उन जैसा हिमालय पर उन जैसा कोई नहीं, तो अद्वैत हो जाएगा। माधवाचार्य की बात करेंगे, माधवाचार्य की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द्वैतावाद, माने राधा और माधव मिल करके, देखो माधव माने भगवान कृष्ण, हमेशा राधा कृष्ण बोलते हैं ना, माने दो लोग को एक बनाते हैं ना, तो द्वैतावाद, मतलब राधा और माधव दो मिलके एक बनाते हैं ना, तो द्वैतावाद। वल्लभाचार्य की बात करेंगे, अब मेरी बात को सुनना भाई, श्री कृष्ण के जो वो है, श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा जो है, छोटे जो हमारे मदन गोपाल होते हैं, जिनको हम गोपाल जी बोलते हैं, गोपाल जी ना, छोटे कृष्ण को गोपाल जी बोलते हैं, तो छोटे कृष्ण के बाल रूप को वल्लभ रूप भी बोलते हैं। इनकी, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आपने देखा होगा, लड्डू गोपाल के लिए शुद्धता का बहुत ध्यान रखना होता है, नहा धो करके प्रसाद चढ़ाओ, सारी चीजें इस तरीके से करो। तो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया शुद्धाद्वैत, माने वल्लभाचार्य हो गया। तो वल्लभाचार्य का मतलब क्या हो गया, ये श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा शुद्ध मन से करो, शुद्ध माने शुद्धाद्वैत, तो यहां पर आ गया वल्लभाचार्य माने शुद्ध रूप से करो तो शुद्धाद्वैत, ये हो गया। वल्लभ माने होता है बाल, और क्या आ गया, निम्बक आचार्य, तो निम्बक आचार्य, नीम का स्वाद कैसा होता है, कड़वा, हाँ जी, ना, लेकिन क्या होता है, एक बात बताओ, दवा के रूप में क्या होता है, दवा के रूप में वो बहुत, इसका गुण मीठा होता है। नीम का स्वाद बड़ा कड़वा कड़वा होता है, लेकिन दवा के रूप में ये मीठा माना जाता है, क्योंकि ये फायदा करता है, माने इसके दो गुण है ना, तो निम्बक में दो गुण है ना, तो इसका मतलब द्वैतावाद, द्वय माने दो, तो निम्बका के द्वैतावाद। बोलो मेरे भाई, ये कैसी रही, बहुत बढ़िया, क्या बोलते हो, एकदम बेहतरीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी स्टडी भाई, क्या कह रहे हो, चलो आओ नेक्स्ट कहानी पर आए, आगे बढ़ा जाए। अरे वाह, आप फ्लिपकार्ट में पार्सल डिलीवरी का काम करती हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। थैंक यू मेरे भाई। चलिए बेटा, बैच के बारे में एंड में बता दूंगा, अभी प्लीज पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, अभी प्लीज पढ़ लो अच्छे से। आओ, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे वाह, आंसर एक बार देख लो, अपने आप रिवाइज करते हैं, आज चलो हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है। मैं आपकी मैराथन वगैरह सब लगाऊंगा बेटा, अभी तो 2 महीने पेपर में अच्छा टाइम है, अभी देखो एंड तक आने दो, मैं इतनी मैराथन लगाऊंगा ना, मैं विश्वास